सप्रेम नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में छाबा के क्रूर औरंगजेब के रोल से सुर्खियां बटोरने वाले अक्षय खन्ना के अब तक अविवाहित रहने की वजह पर आइए चर्चा करते हैं। आज से 13 वर्ष पूर्व एक साक्षात्कार में अक्षय खन्ना ने कहा था, आई एम हैप्पी अलोन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम 36 ईयर्स ओल्ड। पर 13 वर्ष के बाद आज वो 49 के हो चुके हैं, फिर भी उनका तेवर नहीं बदला है। आज भी वो विवाह को जी का जंजाल ही मानते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स में अपने साक्षात्कार के दौरान अक्षय ने अविवाहित रहने का कारण इस प्रकार बताया, आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट लाइफ, फॉर शेयरिंग माई लाइफ, वेदर इट इज गेटिंग मैरिड और हैविंग किड्स। पिता विनोद खन्ना की तरह ही अक्षय खन्ना आचार्य रजनीश से प्रभावित हैं। गौरतलब है कि जब अक्षय खन्ना महज 6 वर्ष के थे तब उनके पिता सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका ओशो आश्रम में चले गए थे। विनोद खन्ना विवाह के लड्डू को खाकर पछताए, जबकि उनके बेटे अक्षय को विवाह के लड्डू को देखकर ही मन बजबजाने लगता है। वे जैसे विवाह के लड्डू को देखते हैं वैसे ही चीढ़कर अपनी नकारात्मक टिप्पणियां करने लगते हैं। उनकी टिप्पणियां उनके जीवन में राग के जगह विराग पैदा करने लगता है। वास्तव में विवाह के नकारात्मक भाव का बीजारोपण अक्षय खन्ना के बाल्यकाल में ही उनके माता पिता के कुसमायोजित जीवन ने कर दिया। बड़े होकर जब बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा तो यहाँ मुखौटा लगाने वालों की एक फौज से इनका सामना हुआ। हालांकि किशोरावस्था से ही इनके सर के बाल बुरी तरह से झड़ने लगे और जब ये बेहतरीन रोल करने के लिए तैयार हुए तब तक ये लगभग गंजे हो चुके थे। पर वीग लगाकर इन्होंने अपने चेहरे को बनावटीपन के रंग में नहीं रंगा। वास्तव में बॉलीवुड में रंगे सियारों के बीच अक्षय खन्ना ऐसे अभिनेता हैं जो अपने ऊपर कभी भी कृत्रिमता को हावी होने नहीं दिया। भाग्य ने भी इन्हें स्टार किड्स होने का कभी फायदा लेने नहीं दिया। हाँ, इनके पिता ने बॉलीवुड में इनका डेब्यू इस प्रकार कराया जैसे किसी व्यक्ति को सीधे समुद्र में फेंक दिया गया हो, लेकिन स्टार के रूप में इन्होंने अपने दमखम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। ये कभी कभी अज्ञातवास में चले जाते हैं, ठीक उस सूर्य की तरह जिसे कभी कभी कोहरे अपने आवरण में ढक लेता है। वास्तव में इन्हें भी बॉलीवुड ने उसी प्रकार प्रताड़ित किया जिस प्रकार कभी सुशांत सिंह राजपूत को किया गया था। अपनी उपेक्षा से एक और सुशांत सिंह राजपूत रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से विदा ले लिए, पर अक्षय खन्ना हताशा और उपेक्षा में भी अपने आप को टूटने से लगातार बचाते रहे। लंबे ब्रेक के बाद जब अक्षय ने बॉलीवुड में वापसी की तब तक वो हताहत नहीं बल्कि सबके हिताहित को सोचते हुए बृहत्तर होकर लौटे। उनके सामने परोसी गई थाली को कई बार उनके समकालीन कलाकार छीनते रहे, पर इन्होंने हार नहीं मानी। अपने हिस्से आए जूठन में भी इन्होंने जान डाल दी। छाबा में औरंगजेब का रोल भी एक प्रकार का जूठन ही था, पर इसे इन्होंने जिस जीवंतता से किया उससे यही लगता है कि अगर आज औरंगजेब जीवित होता और इस फिल्म को देखता तो उसे अपने आप से घिन आने लगती। औरंगजेब की धीमी आवाज की क्रूरता से दर्शकों के आंखों में जिस लाल डोरे को उत्पन्न करने में अक्षय कामयाब हुए, उससे उनके आंतरिक टैलेंट ने बॉलीवुड को ऐसी दिशा दी है जिससे हिंदी फिल्म चाहकर भी उनकी अब अनदेखी नहीं कर सकता है। अब छाबा के औरंगजेब की जिंदगी की गवाक्ष खोलकर चुपके से झांक कर यह पता करते हैं कि आखिर क्यों अक्षय ने अब तक विवाह का लड्डू नहीं खाया है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में प्रेम का बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ हो। प्रेम का सफल अंकुरन तो इनके जीवन में हुआ, पर पल्लवित और पुष्पित करने वाले पड़ाव तक नहीं पहुंच पाया। 90s की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर इनका दिल लाया। दोनों के बीच प्रेम का बीज अंकुरित तो हुआ, पर करिश्मा कपूर की मां बबीता ने इसे पल्लवित और पुष्पित होने नहीं दिया। इसके बाद फिल्म ताल के दौरान अक्षय ने बॉलीवुड की सर्वाधिक हसीन अभिनेत्री ऐश्वर्या के साथ प्यार किया। यह प्यार एक तरफा था या दो तरफा कहना मुश्किल है। विवाह का लड्डू एस अभिषेक बच्चन के साथ खाने चले गए। बेचारे अक्षय को मूक दर्शक ही रहना पड़ा। इसके बाद प्रेम का लड्डू खाने का दुस्साहस एक बार फिर से अक्षय ने श्रिया सरन के साथ करने की कोशिश की। दरअसल 2022 में श्रिया के साथ
वो दृश्यम में साथ साथ नजर आए। इसके बाद तारा शर्मा और उर्वशी शर्मा के साथ भी घर बसाने की चर्चा तैरने लगी थी, पर यह चर्चा बाद में अफवाह करार दी गई। एक बार फिर सवाल उठता है कि अब तक अक्षय खन्ना ने अपना घर क्यों नहीं बसाया? तो इसका सीधा जवाब फिल्म अभिमान में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के जिह्वा पर लेटकर किशोर कुमार गाते हैं, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। अक्षय को सोचना चाहिए कि क्या मेगा स्टार अमिताभ भले ही रुपहले पर्दे पर गीत गुनगुना लें, पर क्या उनके मन का मीत मिल पाया? विवाह दिमाग का नहीं दिल का चीज है। अच्छा होता विवाह का लड्डू खाकर ही अक्षय खन्ना पछताते। बहरहाल जीबी गुरुकुल ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि जीवन के इस अर्धशतक में अक्षय के पैर 2 से 4 हो जाएं और वो चौपाया हो जाएं। जिस दर्शन पर अक्षय चल रहे हैं, अगर उसी दर्शन पर विनोद खन्ना चलते तो क्या इस धरती पर अक्षय का अवतरण हो पाता? इसी प्रश्न के साथ विदा लेते हैं। बने रहे जीबी गुरुकुल के रोचक और प्रेरक प्रसंगों के साथ। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।